फाल्गुन पूर्णिमा के दिन नमक का करें यह उपाय। चारों ओर से धन खिंचा हुआ चला आएगा, हर मनोकामना आपकी होगी पूरी। दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा कोई साधारण सी पूर्णिमा नहीं है। आखिर ये पूर्णिमा साधारण क्यों नहीं है, तो आपको बता दें। माता लक्ष्मी जी इसी दिन समुद्र मंथन से अवतरित हुई थी। भगवान विष्णु जी ने हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस का वध किया था। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का दहन हुआ था, इसीलिए प्रत्येक वर्ष होली से पहले हम होलिका दहन अवश्य ही करते हैं। दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा वही दिन है जिस दिन भगवान विष्णु जी ने समाज में आनंद का ज्ञान, वैराग का ज्ञान और सारे प्रकार के उद्देश्य हमारी सृष्टि को दिए थे। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। हर त्यौहार को एक अलग ही महत्व दिया गया है। इसी प्रकार से हमारे हिंदू धर्म में हर साल 12 पूर्णिमा की तिथि आती है, जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा जो होती है वो होती है फाल्गुन पूर्णिमा, जिस दिन चंद्रमा अपनी समस्त कलाओं से युक्त होता है, पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करता है। कहा जाता है फाल्गुन पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी उल्लू को वाहन के रूप में लेकर पूरी धरती का भ्रमण करती हैं और देखती हैं किस घर में उनकी पूजा चल रही है, और वह अपने भक्तों को इस दिन आशीर्वाद पूरी तरह से देती हैं। दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन अगर आप नमक के वह उपाय कर लेते हैं जो हमारे धर्मशास्त्र, तंत्रशास्त्र और वास्तुशास्त्र में लिखे हुए हैं, तो मान के चलिए आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें नष्ट हो जाएंगी। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत, वैभव, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों, कहा गया है फाल्गुन पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। इस दिन अगर उनकी थोड़ी सी पूजा की जाए तो वो साक्षात आपको आशीर्वाद दे देती हैं। दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन हम भगवान विष्णु जी की भी अलग से आराधना करते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी का जिस व्यक्ति को भी आशीर्वाद मिल जाता है, उस व्यक्ति के जीवन से हर प्रकार का दुर्भाग्य जो होता है वह खत्म हो जाता है। उस व्यक्ति के तारे ग्रह उसका साथ देना चालू कर देते हैं और वो अपने जीवन में बहुत ही कामयाबी की ऊंचाइयों को छूता है। दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन नमक के उन उपायों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिन उपायों को आप बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, सही मुहूर्त पे आपको करना होगा, क्योंकि इन उपायों को अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो पहले तो अगर आप ये चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दें जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी जी की। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि नमक के उपाय फाल्गुन पूर्णिमा के दिन अगर किए जाएं तो ये कभी भी विफल नहीं जाते हैं, मतलब कभी भी खाली नहीं जाते हैं। दोस्तों, आपके घर ही में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो दिखने में बड़ी साधारण सी हैं, लेकिन अगर आप इनके चमत्कारी उपाय जान जाते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में वह सकारात्मक बदलाव आएगा जिसकी आपने कभी भी कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, नमक का सेवन हर घर में किया जाता है। नमक के बिना जिस तरीके से खाना फीका लगता है, उसी तरीके से नमक के बिना आपके जीवन में सूनापन रहता है। आपको बता दें, नमक का प्रयोग खाने में ही नहीं बल्कि दवाओं से लेकर सौंदर्य पदार्थों में भी किया जाता है। दोस्तों, नमक में बहुत सारे धार्मिक महत्व, खास तौर से फाल्गुन पूर्णिमा के दिन और उपाय बताए गए हैं। बताया गया है तांत्रिक शास्त्र में कि नमक के कुछ ऐसे प्रयोग हैं, कुछ ऐसे उपाय हैं जो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन कर लिया जाए तो जीवन के हर प्रकार की परेशानियों को जड़ से नष्ट किया जा सकता है और आपके भाग्य को चमकाया जा सकता है। दोस्तों, दूसरी तरफ वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि नमक जो होता है वो घर की उन्नति में, घर की बरकत में एक अहम भूमिका निभाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की उन्नति हो, आपके घर की बरकत हो, नमक के उन उपायों को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन कर लीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि फाल्गुन पूर्णिमा पूरे साल में 2 ही दिन के लिए आती है। और इस बार की जो फाल्गुन पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार आ रही है वो 6 मार्च और 7 मार्च को आ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार फाल्गुन पूर्णिमा पर कुल 31 तरीके के शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। पिछली बार की फाल्गुन पूर्णिमा पर 18 तरीके के बने थे। तो दोस्तों, इस बार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन अगर आप नमक के वह उपाय कर लेते हैं जो बड़े आसान से हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन की परेशानी, कष्ट, दिक्कतें, समस्याएं, तनाव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, धन, वैभव, दौलत, इन सब की आपको प्राप्ति होगी। बस आपको इस चीज़ का विशेष करके ध्यान रखना होगा, नमक के ये जितने भी आपको उपाय बताए जा रहे हैं इनको 6 मार्च और 7 मार्च के दिन आपको सही मुहूर्त पर करना है। इसलिए दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, इस वीडियो को भगा करके मत देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो भगा करके देखेंगे आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर आपने वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देख लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में वह बदलाव आएगा जिसके बाद आपके जीवन से हर परेशानी चली जाएगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा एक ऐसा दिन होता है जिस दिन जो चंद्रमा होता है वो पूरी ताकत में होता है।
मतलब अभी हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं, चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। इस दिन थोड़े से उपाय अगर आप कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन से जितनी भी दिक्कतें हैं वह नष्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहला उपाय जो आपको करना है वह ऐसा उपाय करना है जिसको अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपके घर से नकारात्मक शक्तियाँ दूर चली जाएंगी। और यहाँ पर आपको बहुत सरल सा उपाय करना है। आपको एक गिलास पानी लेना है, स्वच्छ पानी लेना है। उस एक गिलास पानी में आपको काला नमक डालना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिन नमक के बारे में हम आपको बता रहे हैं वही नमक का प्रयोग आपको करना होगा। एक गिलास पानी में आपको काला नमक डालना है। अब आप जिस कमरे में भी सोते हैं उस कमरे में आपको उस पानी को रखना है। उस पानी के ऊपर लाल कपड़ा रखना है, लाल कपड़े के ऊपर आपको मौली धागा बांध देना है। इतना बस आपको करना है और रात में सो जाना है 7 तारीख को। 8 तारीख को आपको सुबह उठना है, कपड़ा हटाना है, एक गिलास पानी जो आपने काले नमक वाला रखा था उसको उठा करके घर के सामने वाले रोड से दूसरी तरफ फेंक देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप कर देते हैं, पूरे साल आपके घर पर नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आएंगी, आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा। आपके घर पर किसी ने काला जादू, काली विद्या कुछ करवाया था वह खत्म हो जाएगा। पहला उपाय यह उपाय है। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वह अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे, आपके ग्रह अच्छे हो जाएंगे, आपके तारे अच्छे हो जाएंगे। बहुत सरल सा उपाय है। यहाँ पर आपको साक्षात भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा। और यह उपाय आपको करना है दोस्तों 7 मार्च को शाम के वक्त सूर्यास्त के बाद। उपाय बड़ा सरल सा है। सूर्यास्त के बाद आपको सिर्फ इतना करना है, नहा लेना है, धो लेना है और अपने घर का जो भी पूजा घर है वहाँ पर जाना है। एक पीला कपड़ा रखना है, पीला रुमाल रख दीजिए, पीला गमछा रख दीजिए या पीला कोई भी कपड़ा रख दीजिए, बस वो कपड़ा पहले इस्तेमाल ना हुआ हो। उस पीले कपड़े पर आपको क्या करना है, कच्ची हल्दी रखनी है, सेंधा नमक 1 चम्मच रखना है और इस पीले कपड़े को पीले धागे से बांध देना है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब आपको भगवान विष्णु जी का बीज मंत्र बोलना है। बीज मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप 1001 बार आपको करना है। अब इस पीले कपड़े को उठा करके अपने घर के छत पर जाना है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के राहु केतु उसके छत पर ही वास करते हैं। इस पीले कपड़े को छत पर कहीं छुपा दीजिए और छत पर एक घी का दीपक जला दीजिए और अगले फाल्गुन पूर्णिमा पर इस पीले कपड़े को उठा करके किसी नदी में बहा दीजिएगा। फिर यही प्रक्रिया करिएगा। पूरा साल आपका राहु केतु अच्छा रहेगा, आपके ग्रह आपका साथ देंगे, आपके तारे आपका साथ देंगे और मान के चलिए दोस्तों आपके जीवन से हर दिक्कतें चली जाएंगी। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फ़ायदा पहुंचेगा। तीसरा उपाय है नौकरी प्राप्ति का उपाय। अगर आप ये देख रहे हैं कि नौकरी की तैयारी कर करके आप थक चुके हैं लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप परेशान हो चुके हैं मेहनत कर करके परंतु आप नौकरी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आपसे कमज़ोर व्यक्ति की नौकरी लग गई लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो आपको क्या करना चाहिए। बहुत सरल सा उपाय है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन भी है, तो इस दिन एक सरल सा उपाय कर लीजिए। 7 मार्च को आपको एक नारियल लेना है, नारियल को 2 भाग में बांट लीजिए, एक नारियल को पूरा सेंधे नमक से भर दीजिए। अब आपको यह करना है, जहाँ भी होलिका दहन की होली जल रही हो, जहाँ पर आग लगी हो, वहाँ पर आपको ले जा करके इस नारियल को फेंक देना है। आपने अगर इस नारियल को उस जलती हुई आग में डाल दिया तो मान के चलिए नौकरी लगने में जो भी बाधाएं आ रही थी वो उसी अग्नि में जल करके भस्म हो जाएंगी और आपकी नौकरी अवश्य ही लगेगी सन 2023 में। दोस्तों यह उपाय करने के लिए लोग पूरे साल इंतजार करते हैं, तो इस उपाय को खाली मत जाने दीजिएगा। इस उपाय को अवश्य फाल्गुन पूर्णिमा के दिन कर लीजिएगा। चौथा उपाय है दोस्तों, वह एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आप कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके घर से हर परेशानी चली जाएगी, हर दिक्कतें खत्म हो जाएंगी और आपके घर की बरकत होना शुरू हो जाएगी। यह उपाय बड़ा सरल सा उपाय है दोस्तों। आपको सिर्फ इतना करना है, 7 मार्च के दिन आपको एक काला कपड़ा लेना है, काले कपड़े पर 1 चम्मच सेंधा नमक रखना है, इस काले कपड़े को काले धागे से बांध देना है। यह 7 मार्च के सूर्यास्त के बाद आपको उपाय करना है और इस कपड़े को घर के दक्षिण कोण में रख देना है। दक्षिण कोने में रखने के बाद आपको सो जाना है। 8 मार्च को सुबह उठना है और इस काले कपड़े को आपको किसी भी बहती हुई नदी में बहा देना है। इतना अगर आप कर देते हैं तो आपके घर पर मान लीजिए किसी ने काला जादू करवाया था, बंधन करवाया था, आपके घर की बरकत नहीं हो रही थी, आपके घर की उन्नति भी होगी, बरकत भी होगी। आखिरी उपाय है दोस्तों धन प्राप्ति का महा उपाय। यह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में धन आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। धन आना बहुत तेज़ी से शुरू हो जाएगा। जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी। उपाय बड़ा सरल सा है। आपको सिर्फ इतना करना है दोस्तों कि सूर्यास्त के बाद 7 मार्च को आपको घर के पूजा घर पर बैठना है, जहाँ पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है, जहाँ पर माता लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी हुई है। एक लाल कपड़ा रखना है आपको, लाल कपड़े पर काला नमक रखना है 1 चम्मच। उस काले कपड़े पर जो आपने नमक रखा है, नमक के ऊपर आपको 11 काली मिर्च, 2 लौंग और एक इलायची रखना है। अब इसकी आपको पोटली बनाने लिए मौली धागे से बांध करके अब माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलना है, ओम श्रीम श्रीये नमः। हम फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, ओम श्रीम श्रीये नमः। इस बीज मंत्र का जाप 1001 बार बोलिए। इस लाल पोटली को आपको अपने किसी तिजोरी में, अलमारी में रख देना है, या व्यापारी हैं जहाँ पे पैसे का लेन देन करते हैं वहाँ पे रख दीजिए। आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में बहुत सारा धन आएगा। तो दोस्तों ये कुछ उपाय थे नमक के जो आपको करने हैं और यह करके आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जा सकते हैं। भगवान विष्णु जी का और माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिल सकता है। इसलिए वीडियो लाइक करना मत भूलिए।